गोदी एंकर चित्ता त्रिपाठी की ऐसी क्लास लगी है कि मैडम का पूरा मेकअप उतर गया। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद शंकराचार्य ने किया। सवाल ये नहीं है चित्रा जी, सवाल ये है कि अगर अखिलेश फोन करते हैं तो फिर सवाल ये है कि आदित्यनाथ क्यों फोन नहीं करते हैं। जिम्मा तो उनका है ना मामले को सुधारने का, मुखिया तो इस समय वो हैं, वो क्यों फोन नहीं करते हैं। सवाल ये है, इस सवाल को पूछिए। ये तो बस शुरुआत भर थी जहां शंकराचार्य चित्ता त्रिपाठी को सवाल पूछना सिखा रहे थे। आगे तो एक एक सवाल पर उन्होंने जैसे गोदी मीडिया और बीजेपी के हिंदुत्व की ऐसी बखिया उधेड़ी है कि फिर पूछिए मत। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमने ये भी देखा है कि बीजेपी सरकार से आपके खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है। समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात यह है कि जब पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाकर के पूजा पाठ उद्घाटन करता है तब आपको नहीं लगता है कि ये धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, और जब उसी पर शंकराचार्य बयान देते हैं कि अशास्त्रीय हो रहा है तो आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सुना आपने, शंकराचार्य ने एक एक करके गोदी मीडिया के सभी एजेंडा वाले सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद हालत ये हो गई थी कि मैडम चित्ता का मुंह वहीं से उतरने लगा। ऐसे में चित्ता त्रिपाठी ने शंकराचार्य को राजनीति से जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इसमें सम्मिलित नहीं हो रही है। शंकराचार्य का अपमान हुआ है, ब्रह्मचारियों को कूटा पीटा गया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। वो तो बड़े हिंदुओं के हितैषी दिखाई देते हैं, आज सब चुप हैं, क्यों चुप हैं। योगी आदित्यनाथ को आप सत्ता लोलुप बताएंगे, आप उनको औरंगजेब करार देंगे और फिर आप चाहेंगे कि योगी जी आपको फोन करें। देखिए, हम करार देते हैं तो उसके पीछे कारण भी गिनाते हैं। औरंगजेब हमने करार दिया जब हमने अपनी आंखों से आपने हमारे प्राचीन पौराणिक मंदिर तोड़ करके और मूर्तियों को तोड़ करके फेंके जाते देखा। हम उनको सत्ता लोलुप तब करार देते हैं जब गौ माता की रक्षा के प्रश्न पर वो मुख्यमंत्री पद को वरीयता देते हैं और इस बारे में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम तो जो कहते हैं उसके पीछे कारण भी तो दिखा रहे हैं। मानो दुखों का अंबार टूट पड़ा हो, जबकि शंकराचार्य आईना बीजेपी के हिंदुत्व को दिखा रहे थे। ऐसे में मैडम के सवाल बिल्कुल बदल गए, वो शंकराचार्य को गलत ठहराने में जुट गई। लेकिन अगर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए और महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए आपको पैदल जाने के लिए आग्रह करता है तो फिर क्यों नहीं आपने माना। आप भी तो हट पर बैठे रहे ना कि नहीं मैं तो अपना रथ लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, हमने उनको कहा था, ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा था कि आप सही से बात करिए, आपको क्या सहयोग चाहिए, हम सब सहयोग आपको देने को तैयार हैं। लेकिन वो तो हमारा अपमान करने में विश्वास रख रहे थे। आप उनके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, वो तो रिकॉर्ड कर रहे थे जब सारी बातचीत हो रही थी, उनसे ही रिकॉर्डिंग मांगी है। उसमें हमने उनको बार बार कहा है, बल्कि उन्होंने एक बार कहा कि भीड़ इससे प्रभावित हो रही है तो हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह वहाँ पर रख दीजिए। तो वो कहने लगे कि पुलिस का कंधा इसके लिए नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब वो खुद ही भीड़ में खड़ा करके 2.5 घंटा नाटक शुरू कर रहे थे तो वो इशू बनाना चाह रहे थे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे, आप बताइए। एंकर चित्ता त्रिपाठी जब इतने से भी बाज नहीं आई तो उन्होंने एक और उदाहरण देकर शंकराचार्य की पालकी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आप पैदल क्यों नहीं गए। हालांकि जब शंकराचार्य ने जवाब देना शुरू किए तो मैडम भावें चढ़ाने लगी। सम्मान की बात कर रहे हैं, पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद, वो तो पैदल ही स्नान करने गए थे बिना किसी पालकी के। बात यह है कि कौन कैसे करता है वो उसका अपना प्रश्न है। अगर वो पालकी में चढ़े होते और उनको कोई कहता उतरो तो क्या वो उतर जाते, हमको आप बताओ। वो पैदल हम भी पैदल जा रहे होते, हम तो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, पैदल ही कर रहे थे। तो पैदल में बात नहीं है, हम वृंदावन से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके गए थे, नंगे पाँव पैदल ही तो गए थे। काशी में हमने 700 किलोमीटर की गलियों की यात्रा की थी, पैदल ही तो की थी। तो पैदल चलना गौरव का विषय होता है। लेकिन हम जब चल रहे हैं उस समय कोई अगर आकर के हमारी इंसल्ट करे तो वो एक अलग प्रश्न होता है। वो पैदल चल के गए, कोई बात नहीं, हम भी पैदल चल के बहुत जगह जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम पालकी में विराजमान हो उस समय कोई आकर के कहे कि उतर, तो ये ठीक नहीं होता है। यहाँ एक सच जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि पालकी को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य पालकी से ही क्यों गए। ऐसे में शंकराचार्य का पक्ष आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। संगम के घाट तक गाड़ी पहुंची है। भगवा रंग की इस गाड़ी में जगतगुरु रामभद्राचार्य सवार थे। गाड़ी देख रहे हैं कहां तक पहुंची है, बिल्कुल घाट के पास। लेकिन ऐसे में रामभद्राचार्य दूसरों को क्या ज्ञान देते हैं, एक बार वो भी सुनिए। हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था।
यानी खुद महंगी महंगी गाड़ियों से बिल्कुल घाट तक पहुंच जाइए और कोई पालकी से भी जा रहा है तो वो भी आपको मंजूर नहीं है। हालांकि शंकराचार्य के पालकी लेने की वजह क्या थी वो भी जान लीजिए। 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो गया तो ज़्यादा लोग हमको जान गए। तब जब हम जाने लगे, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए तो हमने देखा कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी जा रहे हैं तो लोग जो है झूम पड़ रहे हैं। कोई शायद सोचता है कि हम छू लें, कोई सोचता है हम देख लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने सोचा कि एक पालकी में आपको बैठा देते हैं तो ऊपर हो जाएंगे आप। ऊपर होने से लोग देखेंगे जहाँ हैं वहीं से आशीर्वाद हो जाएगा, तो कोई दौड़ेगा नहीं। और फिर पिछली बार ऐसा ही किया इन लोगों ने। 2 बार से हमको पालकी में ही ले गए। तो जब हम गए तो बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि फिर कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसे हम कर देते थे, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो वो 2 साल से किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि हमारे कारण वहाँ अव्यवस्था हो गई। और हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हमें मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए, तो हम बच्चा बन के जाते हैं। ये जो पालकी है ये हम इसलिए नहीं कि हम विशेष हुए ये दिखाने के लिए, ये इसलिए कि ताकि जनता जो है झूमे ना, भगदड़ ना मच जाए। तो दूर से ही लोग देख लें, उनको संतोष हो जाए। प्रणाम करने का सबको मन रहता है, आशीर्वाद पाने का सबको मन रहता है, तो इससे सहज हो जाता है। सुना आपने, शंकराचार्य ने पालकी इसलिए ली थी कि समस्याएं पैदा ना हो, लोग दूर से ही दर्शन करके आशीर्वाद ले लें। लेकिन इसे इस तरीके से मुद्दा बनाया गया मानो शंकराचार्य वीआईपी बनकर जा रहे थे। ऐसे में हमने आपको एक एक पहलू दिखाए और साथ ही ये भी दिखाया कि किस तरीके से गोदी मीडिया शंकराचार्य के पीछे लग चुका है। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।